करना चाहिए ये हमें पता है, पर पुण्य करना आसान है क्या? दान देना आसान है? आसान है? आसान है? स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। सर्वांनी हात जोडा आणि म्हणा साधू साधू साधू। जसं मी म्हणतो तसं म्हणा। अरहं सम्मा संबुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि स्वाकातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि लोकास वन्दामि वन्दे द्वारतयेन कथं सबं अपराधं क्षमता मे भन्ते द्वितीयम्पि तृतीयम्पि लोकासहं भन्ते तिसरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देता मे भन्ते द्वितीयम्पि तृतीयम्पि यमहं वदामि तं वदेत। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। तीन बार। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि शरणगमनं परिपूर्णं पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि।
मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि सुरामेरयो मज्जपमादत्ताना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि तिसरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन सम्पादेत साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। सर्वांनी हात जोडा आणि म्हणा साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के विशेष कार्यक्रम में यहाँ कौन सा जगह सेंद्रा सारा वाटिका में उपस्थित संपूर्ण उपासक उपासिकाएं, विशेषतः सुतारे परिवार, खेवारे परिवार, भालेराव परिवार प्रमुख संपूर्ण उपासक उपासिकाएं, अभी अभी हमने बुद्ध धम्म संघ के शरण में जाके 5 शील पंचशील ग्रहण किया। अभी बुद्ध धम्म संघ के अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद से भरा हुआ परित्राण पाठ द्वारा आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। सभी जन हाथ जोड़िए और बोलिए साधु साधु साधु। बुद्ध का आशीर्वाद, धम्म का आशीर्वाद, संघ का आशीर्वाद आप लोगों के जीवन में रहे। समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सदामं मुनिराजः शृण्वन्तु सद्गमोक्खदं धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता परितधम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। इति पिसो भगवारहं सम्मा सम्बुद्धो वेदाचरण सम्पन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथि सत्ता देव मनुष्यानं बुद्धो भगवाइति स्वाख्यातो भगवता धम्मो सन्दितिको अकालिको यही पासिको पनाइको पाचतं वेदितव्यो विन्यो हेते। सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो उजुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो न्यायपतिपन्नो भगवतो सावक संघो सामीचिपतिपन्नो भगवतो सावक संघो। यदिदं चत्वारि पुरुषयुगानि अथ पुरुषपुगला येष भगवतो सावक संघो। आहुनेयो पाहुनेयो दाक्षिणेयो अंजलिकरणीयो अनुत्तरं पुण्यकेतं लोकसाति। एतेन सत्सवज्येन शोधिते होतु सर्वदा
एतेन सच्चवच्चेन सर्वदुःखा सर्वभय सर्वरोगो विनाशतो एतेन सच्चवच्चेन होतु ते जयमङ्गलम् करणीयमत्तकुशलेन यन्तं सन्तं पदम् अभिसमे च सकोजो च शुचो च सुवचो च समुद्वनतिमाने सन्तोषको च सुवरो च अपकीचो च सल्लौकौदे शान्तेन्द्रियो च निपको च अपगभो कुलेषु अननुगेद्धो न च खुद्धं समाचरे किञ्चित् येन विन्यो परे उपवदह्यं सुखिनो वा क्षेमिनो वन्तु सर्वे सत्ता भवन्तु सुखिताः ये केचिपानभूताति दशावतावरा वा अनवशेषा देका वा ये व महन्ता वा मध्यमाराशका अनुकतुला देता वा ये वा देता ये च दूरे वसन्ति अभिदूरे भूता वा सम्भवेशि वा सर्वे सत्ता भवन्तु सुखिताः न परो परं निकुप्येत नातिमन्येत कथचिनं कञ्चित् व्यारोसनापतिकसंज्ञ नान्यमन्य स दुःखमिच्छय माता यतानि अङ्गुताङ् आयुषा एकपुत्रमनुरक्षे एवं सर्वभूतेषु मानसं भावये अपरिमाणं मेतं च सर्वलोकस्मिन् मानसं भावये अपरिमाणं मेतं च सर्वलोकस्मिन् मानसं भावये अपरिमाणं भूतं अधो च तिर्यं च असंवादं अवेदं असपतं हेतं चरन् निसिन्नो वा शयानो वा यावता स विगतमिद्धो एतं सतिं आदित्यय ब्रह्ममेतं विहारं इदमाहो देतिं च अनुपगम्यशीलवादर्शनेन सम्पन्नो कामेषु विनय्यगेदं न हि जातु गभसह्यं पुनरेतीति एतेन सच्चवच्चेन सोतिते होतु सर्वदा एतेन सच्चवच्चेन सर्वदुःखा सर्वभय सर्वरोगो विनाशतो एतेन सच्चवच्चेन होतु ते जयमङ्गलम् दुःखपत्ता च निदुःख भयपत्ता च निभय शोकपत्ता च निशोक वन्तु सर्वेऽपि पाणिनो एतावता च मे सम्पदं पुण्यसम्पदं सर्वे देवानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया दानं ददन्तु सद्दाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा पावनाभिरतावन्तु गच्छन्तु देवतागता सर्वे बुद्धा बलपता पचेकानं च यं बलम् अरहन्तानं च तेजेन रक्षं वन्दामि सर्वशो आकाशतात भूमता देवा नागा महिद्दिगा पुण्यं तं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्धशासनम् आकाशतात भूमता देवा नागा महिद्दिगा पुण्यं तं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु धम्मदेशनम् आकाशतात भूमता देवा नागा मे महिद्दिगा पुण्यं तं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु त्वं परान्ते साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि
संघं नमामि। सभी जन हाथ जोड़िए और बोलिए साधु साधु साधु। सब पाप सकरणं कुशल सौपसंपदा सचित परियोदपनं एतं बुद्धानुशासनम्। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उपस्थित संपूर्ण उपासक उपासिकाएं तथा बुद्धा's टीचिंग चैनल द्वारा देख रहे संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं सब पाप स अकरणम। दुनिया में जो भी पाप है, गलत है, अकुशल है, अनैतिक है, ऐसे पाप मत करो। कुशल से उपसंपदा, कुशल काम, पुण्य काम, धम्म काम ऐसा करते जाओ। सचित परियोदपन, अपने चित्त को परिशुद्ध रखो। ये तंग बुद्धानुशासनं, ये बुद्धों का शासन है, शिक्षा है, धम्म है, उपदेश है। पाप नहीं करना, पुण्य करना और अपने चित्त को परिशुद्ध रखना, ये तथागत बुद्ध के उपदेश है। उपासक उपासिकाएं, आज विशेष दिन है। बौद्ध जगत में भगवान बुद्ध से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण ये दिन है, आषाढ़ पूर्णिमा का दिन। ये वही आषाढ़ पूर्णिमा का दिन है जिस दिन बोधिसत्व सिद्धार्थ माँ के गर्भ में प्रवेश हुआ था। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन माता महामाया देवी के गर्भ में प्रवेश हुआ था और 10 महीने के बाद ही उनका जन्म हुआ, तो वैशाख पूर्णिमा के दिन उनका जन्म हुआ। तो पहला जो गर्भ प्रवेश आज का दिन। दूसरा, दुनिया में दुख ही दुख से परिपूर्ण है। यहाँ कोई ऐसे इंसान नहीं जो बूढ़ा नहीं होना चाहते पर बूढ़ा बनने से बच जाए, बीमारी होना नहीं चाहते और बीमारी होने से रुक जाए, मरना नहीं चाहते और मरने से बच जाए, ऐसा कोई भी लोग नहीं। ऐसे दुख ही दुख से भरा हुआ इस दुनिया में क्या दुख मुक्ति का मार्ग नहीं है क्या? तो वो दुख मुक्ति का मार्ग ढूंढने के लिए राजश्री सुख वैभव दरबार सब त्याग करके जो श्रमण धारण किया, मतलब महाविनिष्क्रमण करते हैं दरबार छोड़ के जाने को, तो वो महाविनिष्क्रमण भी आज के दिन आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ही किया था। और उसके बाद उन्होंने खूब मेहनत से दुख कष्ट पूर्वक अनेक तपचर्या किया, दुष्कर्चर्या किया, शरीर को अति दुख दे के ध्यान किया पर ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। बाद में मध्यम मार्ग में लग के बुद्ध बनने के बाद पहला उपदेश सारनाथ ऋषिपतन मृगदावन में पंचभद्र वर्गियों को पहला उपदेश, जिसे बौद्ध जगत में धम्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। तो वो दिन भी आज का दिन, आषाढ़ पूर्णिमा के दिन, इसलिए आज के दिन को धम्म चक्र प्रवर्तन दिन भी कहते हैं। और आज के दिन से ही महत्वपूर्ण बौद्ध विनय वर्षावास का प्रारंभ होता है। तो वर्षावास प्रारंभ दिन भी आज का दिन ही है। ऐसे महत्वपूर्ण दिन है आषाढ़ पूर्णिमा के दिन। बुद्ध होने के बाद सबसे पहले पंचभद्र वर्गियों को क्या उपदेश देते हैं? बुद्ध कहते हैं द्वे में धम्मा अंता न सेवितव्वा,
जो लोक में दो अति मार्ग है उसको सेवन नहीं करना चाहिए। कतमे द्वे, वो दो क्या क्या है? कामेषु काम सुखलिकानु योगो, शरीर को अति भोग विलास सुख सुविधा देना, ये अति मार्ग है, इसको छोड़ना चाहिए। आंखों से जो मर्जी देखते रहना, कानों से जो मर्जी सुनते रहना, मुंह से जो मर्जी खाते रहना, नाक से जो मर्जी सुगंध लेते रहना, शरीर से जो मर्जी स्पर्श करते रहना, शरीर को अति दुख कष्ट देना, ये अति मार्ग है। इससे कभी दुख मुक्ति नहीं होता, तो ये अति मार्ग छोड़ना है। फिर बुद्ध कहते हैं अत्त किलमथान योगो, कि अपने आप को अति दुख देना, अति कष्ट देना, ये भी अति मार्ग है। अपने आप को दुख कष्ट देना बहुत सारा है ना, कि अपने शरीर को जितना दुख कष्ट देंगे उतना बड़े बड़े सुगति में जाएंगे करके बहुत दुख देते हैं, पर इससे भी कभी दुख मुक्ति नहीं होता, तो ये अति मार्ग है, छोड़ना है। तो बुद्ध कहते हैं शरीर को ज्यादा सुख देना भी अति मार्ग है, ज्यादा दुख देना भी अति मार्ग है। तो करना क्या है? तो मध्यम मार्ग करना है। वो मध्यम मार्ग ही शील समाधि प्रज्ञा का मार्ग है। अच्छे से शील पालन करना और शील के साथ साथ मन को एकाग्र करना, समाधि करना, और उसके साथ साथ प्रज्ञा को अभिवृद्धि करते हुए दुख मुक्त होना, मध्यम मार्ग तथागत बुद्ध कहते हैं। तो ऐसे पवित्र दिन भी आज के ही आषाढ़ पूर्णिमा के दिन तथागत बुद्ध उपदेश देते हैं। एक समय तथागत बुद्ध के पास कोई उपासक आते हैं और पूछते हैं, भगवान आप इतना अच्छा उपदेश देते हैं, दुख और दुख मुक्ति का उपदेश देते हैं, और सुनने वाले उपासक उपासिका भी खूब ध्यान पूर्वक सुनते हैं, श्रद्धा से सुनते हैं, तो क्या भगवान बुद्ध वो सभी के सभी दुख मुक्त हो गए क्या? धम्म देशना सुनने वाले सभी दुख मुक्त हो गए क्या? बुद्ध कहते हैं उपासक नहीं हुआ, सभी के सभी दुख मुक्त नहीं हुआ। तो उपासक कहते हैं आश्चर्य भगवान, उपदेश देने वाला आप जैसा बुद्ध हो जो दुख और दुख मुक्ति का खूब अच्छे से उपदेश देते हैं, और सुनने वाला इतने श्रद्धा से ध्यान से सुन रहे, फिर भी दुख मुक्त नहीं होता, ये ऐसे कैसे संभव है? तो भगवान बुद्ध ध्यान से उनको आराम से समझाते हैं, आप कहाँ रहने वाले? मैं राजगिरी में रहने वाला, अभी ये श्रावस्ती में रहता हूँ। तो तुम्हें रास्ता पता है? पता है। आते जाते रहते हो? हाँ, आते जाते रहता हूँ। और कोई ये मालूम हो कि तुम श्रावस्ती राजगिरी आते जाते रहते हो, तो कोई तुमसे रास्ता पूछने के लिए आते हैं क्या? हाँ, बहुत सारे आते। तुम बताते हो? बहुत अच्छे से बताता हूँ, यहाँ से ऐसे जाना, वैसे जाना, यहाँ तालाब आएगा, वहाँ जंगल आएगा, वहाँ गांव आएगा, वहाँ से इधर मुड़ना उधर मुड़ना। श्रावस्ती से राजगिरी तक पहुँचने का अच्छे से मार्ग मैं बताता हूँ। तो बुद्ध पूछते हैं क्या वो रास्ता पूछने वाला सभी के सभी राजगिरी पहुँचते हैं क्या? तो उपासक कहते हैं भगवान ऐसे कैसे पहुँचेंगे? केवल रास्ता पूछने मात्र से कैसे राजगिरी पहुँचेंगे? अगर जैसा मैंने रास्ता बताया वैसा ही श्रावस्ती से राजगिरी तक गया पहुँचा तो ही पहुँचेंगे, केवल रास्ता जानने से नहीं पहुँचेंगे। तो बुद्ध कहते हैं मैं भी तो यही समझा रहा हूँ, अगर उपासक उपासिकाएं केवल धम्म की बातें सुनते रहेंगे, मैं तो खूब अच्छे से दुख और दुख मुक्ति का रास्ता बताता हूँ, पर लोग केवल सुनते रहेंगे, जानते रहेंगे, पर पालन नहीं करेंगे, तो वो लोग दुख मुक्त होगा ऐसा संभव नहीं है। इसलिए बुद्ध कहते हैं धम्म को पालन ही करना पड़ेगा,
पालन करेंगे तो ही उसका अच्छा परिणाम आएगा। बुद्ध कहते हैं जो व्यक्ति जीवन में पुण्य करता है, धम्म करता है, सही मायने में जैसे दान देना पुण्य है, शील पालन करना पुण्य है, ध्यान साधन करना पुण्य है, इस तरह का पुण्य कार्य जो अच्छे से करते हैं उन लोगों के जीवन में सुख शांति आएगा ही। देखना, जो अच्छे से श्रद्धा पूर्वक दान देते हैं, शील पालन करते हैं, ध्यान साधना करते हैं, वो सुख का अनुभव भी करता है। मगर जो दान देने का केवल दिखावा करते हैं, शील पालन का दिखावा करते हैं, ध्यान साधना का दिखावा करते हैं, पर सही मायने में नहीं करते, तो वो लोग सुख का अनुभूति नहीं कर पाएंगे। केवल लोगों के सामने ही करके स्माइल करके प्रसन्नता दिखा सकते हैं, पर अकेला होते ही एकदम टेंशन से, तकलीफ से बेचैनी होता रहेगा। और ऐसा ही होता है। बुद्ध कहते हैं पुण्य करेंगे, धम्म करेंगे तो सुख शांति का गारंटी है। तो हमें पुण्य करना चाहिए कि नहीं? दान करना चाहिए कि नहीं? चाहिए। शील पालन करना चाहिए कि नहीं? ध्यान साधना करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए। करना चाहिए, ये हमें पता है। छोटे बच्चों को पूछा ना, वो भी बता देंगे पुण्य करना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए। बड़ों को भी पता है, बूढ़े वाले लोगों को भी पता है, सबको पता है। पर पता होना अलग बात है और अभ्यास करना अलग बात है। दान देना है, ये हमें पता है। क्या सही में हम दान दे रहे? हाँ, साल में एक बार दान देना उसको दान बोलते हैं। खाना खाना है तो साल में एक बार खाना खाएंगे तो चलेगा क्या? महीने में एक बार खाएंगे तो चलेगा क्या? हफ्ते में एक बार खाएंगे तो चलेगा क्या? हर दिन खाते हैं और दिन में भी कई बार खाते हैं। वैसा ही दया, मैत्री, करुणा रखते हुए दान देते रहना चाहिए, श्रद्धा चित्त से दान देते रहना चाहिए, शील पालन करते रहना चाहिए, ध्यान साधना करते रहना चाहिए। एक बार किया बस हो गया करके बैठना नहीं है, बार बार बारंबार करते रहना चाहिए, तभी वो धम्म का अच्छा परिणाम हमें आएगा, अच्छा फल हमें आएगा। इसलिए उपासक उपासिकाएं पुण्य करना चाहिए, ये हमें पता है। पर पुण्य करना आसान है क्या? दान देना आसान है? आसान है? आसान है? आसान है? बुद्ध कहते हैं दानंच युद्धंच समान भाव। दान देना और लड़ाई में युद्ध जितना समान है बोलते हैं। आसान नहीं है मन के लोभ को जीत के दान देना। हाँ, तो दान देना हमें इसलिए भी आसान नहीं है क्योंकि हम अभ्यास ही नहीं करते, केवल सुनते आए हैं दान देना चाहिए, दान देना चाहिए, पर दान देते नहीं। तो दान देना आसान नहीं है। इसलिए आसान नहीं है तो बार बार हमें इसका अभ्यास करना चाहिए, तब जाके हम उसमें एक्सपर्ट बनेंगे और पुण्य करने का आदत बन जाएगा। एक छोटे से बच्चे उसको ये भी सीधी क ख पढ़ना आएगा क्या? नहीं आता, फिर भी उसको स्कूल भेज के वो सब पढ़ा लिखा के बाद में उसी से वो इतना बड़ा डॉक्टर, इंजीनियर, अफसर बनता है। हाँ, अगर वो अभ्यास नहीं करता तो वो नहीं बनेगा। इसलिए पुण्य करने से ही सुख शांति मिलेगा, पाप करने से तो केवल दुख शांति आएगा। तो ये बात को अच्छे से जान के महसूस करते हुए पाप से दूर रहने का कोशिश करना चाहिए और पुण्य धम्म करते रहना चाहिए। जब तक पुण्य करने का आदत न बने, पुण्य करने का माहौल बनाना चाहिए। हाँ, हम पुण्य करेंगे तो लोगों को पुण्य करने का मौका मिलेगा, दूसरे पुण्य करेंगे तो हमें पुण्य करने का मौका मिलेगा। इसलिए पुण्य का माहौल बनाना चाहिए। कम से कम अपने अपने घरों में महीने में एक बार ही क्यों न हो पूजने भिक्षु संघ बुला के धम्म देशना परित्राण का आयोजन करना चाहिए। उससे खुद तो पुण्य कर ही रहे, सारे परिवार को भी धम्ममय बनाने के लिए मदद
मिलेगा। आजू बाजू के लोगों को भी धम्म सुनाने का अच्छा खासा मौका मिलेगा। जिस जगह पे रहते हैं ना, वो जगह पे सारे लोग धम्मवान हुआ तो बहुत आसान होता है। झगड़ा करने वाले, हाँ, एकदम गुंडागर्दी करने वाला हुआ तो आसान रहेगा क्या? नहीं। और जिस घर में हम रहते, जिस परिवार के साथ हम रहते, वो लोग भी धर्मवान हुआ तो परिवार में बहुत ही सुख शांति होगा। अगर ऐसा नहीं, खुद ही धम्म देश ना सुनो, खुद ही बुद्ध विहार जाते रहो, प्रवचन सुनते रहो और घर के किसी को भी अच्छा नहीं लगता, तो हमेशा उसी वजह से झगड़ा होता रहेगा, कलह होता रहेगा। इसलिए जिस जगह पे हम बैठ रहे, उस जगह का वातावरण धम्मवान बनाना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो जीवन में सुख शांति नहीं मिलेगा। और हमारे बच्चों को भी धम्म का ज्ञान देते रहना चाहिए। और बच्चे अकेले जाके बुद्ध विहार जाके प्रवचन सुनेगा क्या? माँ बाप जब साथ में लेके जाएगा तभी सुनेगा। और अपने घर में कार्यक्रम करेंगे तो घर के सारे लोग बैठ के वहाँ परित्राण आशीर्वाद लेगा, धम्म देशना सुनेगा, खूब अच्छा होगा। इसलिए धम्म का माहौल बनाते रहना चाहिए। तो उपासक उपासिकाएं, ये बहुत ही दुर्लभ मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है। तो ऐसे जीवन में खूब पुण्य करना है, खूब धम्म करना है। ऐसे पुण्य धम्म करते करते आगे बढ़ सके, ये दुर्लभ अमूल्य सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यही समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलम। बोले साधु साधु साधु। बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। सभेतियो विवाजन्तु सबरोगो विनाशतु माते भवतु अन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वभूतानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। एचितं पाचितं तुय्यं क्षिप्रमेव समेजतु सर्वे पुरेन्दु चेतसङ्कल्पचन्दो पन्नरसो यथा। आयु आरोग्य सम्पत्ति सग सम्पत्तिमेव च अधो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समेजतु। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, अहं वन्दामि सर्वदा। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। उपासक उपासिकाएं अभी ये चीवर दान दे रहे। बुद्ध शासन में जो महाकुशल महापुण्य कहते हैं, उसमें से एक चीवर दान देना भी है। बुद्ध विहार दान देना महाकुशल है। बुद्ध विहार बनाने के लिए जमीन दान देना महाकुशल है। बुद्ध मूर्ति दान देना महाकुशल है। संग दान देना, अस्त परिष्कार देना, कठिन चीवर दान देना, ऐसे महाकुशल है। उनमें से ये अस्त परिष्कार चीवर दान देना भी महाकुशल है। ऐसे पुण्य बारंबार करते रहना चाहिए। हाँ, तो इस पुण्य से आप सभी के जीवन में खूब खूब सुख शांति मंगल मैत्री हो, ऐसे कामना करते हुए जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही बोलिए। इमं चीवरं सत्थ परिक्कारं भिक्षु संघस्य दानं देमं पूजयमं द्वितीयंपि तृतीयंपि। इमं चीवरं सत्थ परिक्कारं दानं देमं पूजयमं इदं मे पुण्यं आसवक्षया
वहं होतो इदं मे पुण्यं निब्बानस्य पचयो होतो इदं मे पुण्यं सब्बे सत्ता सुखिता भवन्तु। साधु साधु साधु। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।